हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज मैं आपके बीच में एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आया हूं न्यूट्रलाइट का, जिसका नाम लेना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे हमारे भाई लोग इसको बोल भी नहीं पाएंगे कि इसको कहते क्या हैं। एक्चुअली इसका नाम संस्कृत में होने के कारण हम लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकते अच्छी तरह से। और इसका नाम है जो न्यूट्रलाइट अमाल की, भविता की और हरिता की। हाँ, हमारे पंडित भाई इसको ईजिली बोल सकते हैं, लेकिन मैं इसका एक सिंपल नाम बताता हूँ जो हमारी आम भाषा में हम लोग जानते हैं। वो है आंवला, दूसरा रीड या हरड़ भी कहते हैं कई लोग, और तीसरा जो चीज़ जो इसमें पड़ा गया है उसको बोलते हैं भेड़ा। भेड़ा जो हम में से काफ़ी लोगों ने खाया भी होगा। इसके अंदर गुठली होती है बादाम की तरह। हमारे जहाँ तो कॉमन मिल जाती हैं ये तीनों चीज़ें, लेकिन न्यूट्रलाइट ने देखते हैं ऐसा क्या इसमें डाला गया है जिसके कारण इसको हमें खाना चाहिए और ये क्या काम कर सकता है हमारी बॉडी में। और हमारी कॉमन भाषा में इन तीनों चीज़ों को मिला के जो चूरन बनता है उसको कहते हैं त्रिफला चूरन। और ये हमारे काफ़ी सारे लोग खाते भी हैं। ज़्यादातर जब 50 साल प्लस हो जाते हैं तो काफ़ी लोग खाते हैं। जहाँ आयुर्वेद में इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। त्रिफला चूरन है जो हमारे पेट रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए इसको दिया जाता है सेट करने के लिए। अब बात करते हैं जो न्यूट्रलाइट का है, अमाल की, भविता की और हरिता की, ये क्या काम कर सकता है और इसमें स्पेशल क्या है। मेरे दोस्तों, इसमें स्पेशल सबसे पहले तो यही है कि ये टैबलेट फॉर्म में आता है। अब त्रिफला चूरन मैंने भी काफ़ी ज़्यादा खाया हुआ है, ये काजम चूरन भी खाया हुआ है। इसमें एक प्रॉब्लम रहता है जो हमारे भाई खाते हैं। एक तो इसका जो डोज हम सही तरीके से ले नहीं सकते, क्योंकि अगर ये चूरन होता है जैसे हम चम्मच में डाल के लेते हैं गर्म पानी के साथ, जहाँ जैसे भी, तो जो माउथ में चिपक सा जाता है। और जो रीड या हरड़ होती है ये इतनी ज़्यादा कड़वी होती है कि मन ही ख़राब होता रहेगा हमारा काफ़ी देर। और सुबह क्या 4-5 दिन आपके मुंह से स्मेल ही आती रहेगी। ऐसा लगा अंदर से खट्टा पानी बनेगा, ऐसा लगेगा कि पूरे अंदर में ये कड़वाहट सी फैल गई है। अब बात करते हैं जो न्यूट्रलाइट ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, इसको मैं त्रिफला टैबलेट कहूँगा, क्योंकि ये चूरन फॉर्म में नहीं आता सबसे पहले। और इसमें भी जो एक टैबलेट में 3 ग्राम जो मिश्रण है वो कंसनट्रेट करके डाला गया है। यानी कि एक टैबलेट में आपको 3 ग्राम जो कंसनट्रेट त्रिफला चूरन जैसे हम मार्केट में लेते हैं, लेकिन इस टैबलेट में कंसनट्रेट करके डाला गया हुआ है। और उसका बेनिफिट ये है, जब हम खाएंगे तो टैबलेट फार्म में होने के कारण उसमें ना ही कोई स्मेल आएगी, ना ही कुछ और प्रॉब्लम आएगी। वो सीधा हमारे पेट में जाके ही घुलेगा, जिससे हमें कुछ भी अलग सा फील नहीं होगा, ना ही वो हमारे माउथ में चिपकेगा, सीधा अंदर पेट में जाके अच्छे से काम करेगा। और इसकी ख़ास बात मैंने पहले बताया हुआ, ये स्पेशल इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब में आते हैं। और ये स्पेशल DNA फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी के साथ इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे कि इन तीनों की जो क्वालिटी है वो सेटिस्फाइड मिलेगी हमें। जाने कि मार्केट में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है और ऑर्गेनिक, क्योंकि बाहर जो हमें मिल रहा है ज़रूरी नहीं वो ऑर्गेनिक है या किस तरह से हमारे पास पहुंचा। ये एक तो हमें ऑर्गेनिक तरीके से एक्सट्रैक्ट करके दिया जाएगा, और टैबलेट फॉर्म में होने के कारण इसको कोई भी खा सकता है। अब बात आती है ये काम क्या करता है। जैसे कि इसका नाम मैंने कहा बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वैसे ये मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा एक मुश्किल काम होता है हमारी बॉडी में, जो मैं मानता हूँ ये मेरा पर्सनल मत हो सकता है, मेरी राय हो सकती है। दुनिया में अगर सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे मुश्किल काम है बीमारियों में, वो है अपने पेट को सेट करना। क्योंकि जितनी बीमारी उत्पन्न होती हैं, बनती हैं, वो हमारे पेट से रिलेटेड होती हैं। अगर हमारा पेट सेट है, यानी कि पेट है जो वो स्टमक हमारा अच्छे से काम कर रहा है, उनमें हर चीज़ पच रही है, हमें कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, रोज़ सुबह पेट साफ़ हो रहा है, तो ऐसे में हमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें कोई भी बीमारी होगी। जब ये चीज़ें ख़राब होती है, हमारा पेट का जो सिस्टम है मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, इसी से बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, यानी कि बीमारियाँ बन जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये क्या करता है। जब हम त्रिफला चूरन जैसे कि सदियों से लिया जा रहा है, हज़ारों साल से, आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जब ये सही फॉर्म में हमें मिलेगा तो ये हमारा जो पेट को सेट करेगा। अगर पेट हमारा ठीक हो जाएगा, उसके रिलेटेड सब काम ठीक हो जाएगा। अब पेट जब सेट होने का मतलब कि आपको टाइम पे भूख लग जाएगी, अगर रोज़ सुबह पेट साफ़ हो जाए
और हमारी जो अंतड़ियाँ हैं, अगर अंतड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है, त्रिफला चूर्ण से वो भी ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जब हमारा रोज़ पेट साफ़ नहीं होता, काफ़ी मल मूत्र अंदर ही रहता है। रोज़ साफ़ नहीं होने के कारण क्या होता है कि पेट में हमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहती है, उसी के कारण कुछ भी प्रॉब्लम बन रही है। क्योंकि जब हमारी डाइट जो भी हम ले रहे हैं वो अच्छे से पचेगी नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगी, तो वही आगे जाके कुछ ना कुछ रोग बीमारी बना देगी हमारे शरीर में। त्रिफला चूर्ण हमारे पेट को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करता है। इसको हर कोई ले सकता है। ज़्यादातर क्या होता है कि त्रिफला चूर्ण हो गया या काजम चूर्ण हम लेते हैं मार्केट में, जो ये ज़्यादातर 50 साल के बाद में लोग लिया करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो गया कि एज फैक्टर नहीं रहा, क्योंकि छोटे से छोटे बच्चों को भी बीमारी हो रही हैं। इवन 20 से 30 साल में तो ये कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। अगर हम त्रिफला टैबलेट को लेते हैं तो पेट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करने में मदद कर सकता है। फिर मैं एक चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा कि ये सप्लीमेंट है, ना कि दवाई। ये वैसे ही ले सकते हैं जैसे हम आम मार्केट में लेते हैं कोई चीज़ सप्लीमेंट की तरह। अगर किसी को कुछ स्पेशली रोग है तो उसको तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इसको हमने ऐसे लेना जैसे हम मार्केट में जाते हैं, त्रिफला चूर्ण दो, हमें पेट साफ़ करना है या इस तरह से, इसको इसी तरीके से लेना है। और जैसे कि ये 3 ग्राम, ये तीनों चीज़ें आंवला, बेड़ा और रीठ होने के कारण क्या होगा कि हमें पता है कि हम अगर एक टैबलेट ले रहे हैं तो रोज़ हम 3 ग्राम ही ले रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो डेली रेकमेंडेड डाइट है उसी के हिसाब से हम रेगुलर ले रहे हैं। जब ये चूर्ण फार्म में लेते हैं तो कई बार ज़्यादा हो जाता, कम हो जाता, उसके कारण भी प्रॉब्लम बन सकती है हमें। तो जब ये एक सीमित हम लिमिट में लेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा मेटाबॉलिज्म हो जल्दी इम्प्रूवमेंट करेगा और हम जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और जो हमारी बॉडी में अच्छे से काम करे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें भी ले सकते हैं। यानी कि पत्तेदार सब्जी हो गई, मूली, गाजर, इनको ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। फाइबर वाली चीज़ें जो हमारे दोस्त नहीं जानते, मैं फिर बता देता हूँ। फाइबर वो चीज़ होती है जो हमारी बॉडी में एज इट ही पड़ा रहता है। उसका मेन काम यही होता है, जो मल होता है हमारा, लैटरिंग होता है, उसको बिल्कुल साफ़ करके फ्लश आउट करना, बाहर निकालना। ना वो एनर्जी देता हमें, ना ही वो उसमें कोई प्रोटीन होता है। सब्जियों में ज़्यादातर जो जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं या फ्रूट्स हैं उसमें फ़ाइबर भी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे जूस पिएंगे हम तो उसमें से जो फाइबर छिलके वगैरह वो तो फेंक देंगे। ऐसा नहीं करें। अगर आप मौसमी हो गया, संतरा, कुछ भी ऐसा ले रहे हैं उसको एज इट इज लो। ऐसा नहीं कि जूस निकाल के खाली जूस पी लिया, जो फाइबर वो फेंक दिया। जब तक फाइबर हमारी बॉडी में नहीं जाएगा तो ये कॉन्स्टिपेशन या पेट रिलेटेड समस्या रहेगी। कोशिश करनी है कि जितनी सब्जियाँ लें या हम जो फ्रूट लें, इसमें फ़ाइबर पार्ट को फेंकना नहीं है, उसको साथ में कंज्यूम करना है। फाइबर का बॉडी में जो मेन काम होता है वो होता है हमारी लैटरिन, यानी कि स्टूल को अच्छे से बाहर निकाल देना और पेट को बिल्कुल साफ़ करना, सेट करना। जब फाइबर की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली पेट रिलेटेड प्रॉब्लम बनेगी। आप त्रिफला टैबलेट भी लें, इसके साथ क्या करें, जो पत्तेदार सब्जियाँ हो गई, फ्रूट्स हो गए, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मौसमी, इस टाइप का जो फ्रूट लेते हैं, इसमें से जो छिलके हम ज़्यादातर फेंक देते हैं। कोशिश करें फ्रूट का जूस पीने से अच्छा है कि फ्रूट को ही कंज्यूम करें और अच्छे से चबा के। जब फाइबर की अच्छी मात्रा होगी बॉडी में, उससे क्या होगा, जितना भी हम फैट खा रहे हैं, ज़्यादातर फैट हो गया या प्रोटीन जो भी हम खाते हैं, दूध हो गया, मिल्क प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, ये क्या होती है, चिपकू किस्म की होती है, जब बॉडी में चिपकेगी नाड़ियों में, है ना। अगर फाइबर की कमी होगी तो तभी कॉन्स्टिपेशन बड़ा ज़्यादातर रहती है हमें। अब इसके साथ फाइबर भी जब हम इन टैबलेट के साथ लेंगे तो पेट बिल्कुल अच्छे से साफ़ होगा। जब पेट अच्छे से साफ़ होगा तो पेट रिलेटेड बहुत सारी समस्या ठीक हो जाएंगी, हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा और हमारा पेट जब सेट हो जाएगा तो त्रिफला टैबलेट का काम भी पूरा हो गया। और जब हमारा पेट सेट हो जाएगा तो हम हजारों किस्म की बीमारियों को अपने से दूर कर सकते हैं, वो हमारे पास भी नहीं आएगी। हमारे ऐसे दोस्त जिनको रोज़ कॉन्स्टिपेशन रहती है, उनको पता है अगर कॉन्स्टिपेशन कंटिन्यू रहे तो एक स्ट्रेस भी बन जाता है माइंड में, पूरे दिन वही चीज़ घूमती रहती है, मैं इस चीज़ से निकल आ जाऊँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो कोशिश ऐसा करें कि हमारा पेट रोज़ साफ़ हो। उसके लिए त्रिफला टैबलेट के साथ साथ फाइबर भी इनफ मात्रा में लें, जितना ज़रूरी है उसको साथ में लें, अच्छे से चबा के लें। जब पेट सेट हो जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी
दूर हो जाएंगी। अगर इसके रिलेटेड कुछ और सवाल है आपका तो पूछ सकते हैं दोस्तों। और हाँ, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें पता चलती है कि आपको वीडियो पसंद आई। इसको लाइक ज़रूर करें और आपके ऐसे दोस्त जिनको इनकी ज़रूरत है उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर भी करें, कमेंट करें इस पर। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सबसे पहले, उसके साथ बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जितना नोटिफिकेशन आए वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नई अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें अपने परिवार में। ओके दोस्तों, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। फिर मिलूंगा, प्रणाम।